बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि चीनी और नमक। चीनी का उपयोग हमारे शरीर में अगर देखिए जाए तो कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे कहेंगे जीरो शुगर, तो जीरो शुगर सबसे अच्छा है। और आर्टिफिशियल जो नॉन शुगर स्वीटनर्स आते हैं, इनका भी कोई रोल ऐसा है नहीं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं ये जाके मिल के सब शुगर ही बनता है। रोटी भी खाते हैं तो जाके मिल के सब शुगर ही जाता है, तो शुगर का कोई रोल है नहीं। जितना शुगर आप कम कर सकें, और साइंटिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर आप शुगर लेना भी चाहते हैं तो 25 से 30 ग्राम आप लीजिए, अदरवाइज उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है एक दिन में। दूसरी बात, नमक। नमक शरीर में जितना हम लेते हैं, जितने में हमें अच्छा लगता है, जो हम अपने फ्रूट्स सब्जियों के साथ या उसमें लेते हैं वही रहें, ऊपर से टेबल साल्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। नमक बिल्कुल ना खाएं, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। नमक की उपयोगिता है, लेकिन इतना नमक ना खाएं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी करे। तो आजकल फास्ट फूड में होता है अट्रैक्शन और स्वाद, और जिसमें जहाँ जहाँ आपको स्वाद मिलता है उन स्वाद में इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या तो उसमें जो फैट का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है जो कि आपके बच्चों को और हम सबको अच्छा लगता है। दाल क्यों अच्छी नहीं लगती है, रोटी क्यों अच्छी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें समुचित मात्रा में वो कंटेंट होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन इन जो जंक फूड्स है, इसमें आवश्यकता से अधिक होता है। तो जब भी चीज़ें आवश्यकता से अधिक, क्या वही फैट अगर आवश्यकता से अधिक होता है, वही कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक होता है, तो ये जो है एडिक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करता है। आपने सुना होगा कि सब्सटेंस अब्यूज होता है, ये फूड अब्यूज है। ये खाने के साथ एक नशा नया आ रहा है जिसे हम बोलते हैं फूड एडिक्शन। तो फूड एडिक्शन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो इससे बच के रहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड सेफ्टी, फूड सेफ्टी जो डे है, भोजन हम डेली करते हैं और भोजन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो ये तो जब भी हम भोजन करें तब इसकी चर्चा होनी चाहिए। अपने परिवार में चर्चा होनी चाहिए, अपने माता पिता के साथ चर्चा होनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ चर्चा होनी चाहिए। आज जितनी भी बीमारियां आज समाज में हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक हो, हार्ट की बीमारी हो, कैंसर हो, ये कहीं ना कहीं सब खाने से जुड़ी हुई हैं। और मैं आज भी आप लोगों से कहता हूँ कि फूड सेफ्टी का मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसकी आप सेफ्टी कीजिए, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। अगर आप इसकी सेफ्टी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी होगी। खाने में अभी आईसीएमआर की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी हुई है कि आपका जो प्लेट है उसका 50%, आधी प्लेट आपकी, उसमें सिर्फ आपकी जो तरकारी, सब्जियां और फ्रूट्स होने चाहिए। और उसके बाद जो आधी प्लेट, उसके बाद जो बचता है 1/4, वो होनी चाहिए केवल जो सीरियल्स, जो आप लोग चाहे वो व्हीट हो, ज्वार हो, इस तरह के सीरियल्स होने चाहिए, होल ग्रेन जिसको बोलते हैं। और छोटा सा अमाउंट जो उसका है उसमें जरा सा तेल या फिर प्रोटीन्स जो आप लेना चाहें, नट्स या दाल लेना चाहिए। तो इस तरह के खान पान को हम अपनी डेली ज़िंदगी में करें। और सबसे ज़्यादा परेशानी आज खाने से ही है। अगर खाना सही नहीं होगा तो हम लोग शायद एक अच्छे जीवन की कामना नहीं कर पाएंगे। और इस बढ़ते हुए बीमारियों के दौर पर अगर कोई शस्त्र हमारे पास है तो वो है अच्छा और बैलेंस खाना। डॉक्टर भी है, और जल्दी जो है जो पोस्टें हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में खाली, जो जल्दी जो है फिलअप के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत रोल है लोगों तक पहुंचाने में। हम लोग तो एक जगह बैठते हैं, आप लोग का पूरा जाता है। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आज खाना लगेगा कैसे। नहीं, बहुत तकलीफ है। डॉक्टर संतोष कुमार, एडिशनल प्रोफेसर कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन, एम्स ऋषिकेश। 9690 अभी हमारे कितनी शिकायतें मिल रही है और इस ढंग से कैसे, किस प्रकार से काम किया जाए? ये खाद्य सुरक्षा को लेके जो हमारा जनपद देहरादून है, हम इसमें जो है खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए हमारे जो प्रोग्राम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण और हमारे जो एफडीए आयुक्त कमिश्नर महोदय के द्वारा जो भी डायरेक्शन आते हैं, उसमें हम समय समय तक एक हमारा सैंपलिंग अभियान है जो हम लोग करते रहते हैं। उसमें ड्राइव चलते हैं, स्पेशल ड्राइव चलाते हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने देहरादून में यहाँ काफ़ी ट्रेनिंगें कराई है, हर जगह चाहे
ऋषिकेश हो, देहरादून हो, मसूरी हो, और जो ट्रेनिंग हुई है अभी इन दौरान में, उसमें काफ़ी संख्या में हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दिलाई है। और इसमें हमने बड़े वेंडर को भी ट्रेनिंग दिलाई है, छोटे वेंडर को भी। हमने जो स्ट्रीट वेंडर है, अभी हमने कुछ महीने पहले ही यहीं पर हमने जो है 500 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी स्ट्रीट फूड वेंडर में। इसके अलावा और जो भी हमारे जैसे जो लैब से रिपोर्ट आ रही है, और उसमें हम जो है एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार उसमें कोर्ट केस की कार्रवाई हम लोगों ने करी है। अब जो भी प्रोविज़न है, क्योंकि इसमें जो है इस समय जो दुकानदार है, जो मतलब जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो भी जागरूक है खाद्य सुरक्षा को लेके। आप जैसे देख रहे हैं ये ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, एक जागरूकता है। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, कि हम नहीं कहेंगे कि लोग जागरूक है, ट्रेनिंग में भाग रहे हैं। आज ही हमारे यहाँ जो है 3 जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी एक हमारा इसी में यहीं पर आगे जो है राजपुर रोड में होटल में, वहाँ इस समय भी ट्रेनिंग हमारी चल रही है। हमारी जो ट्रेनिंग जो इसके लिए पैनल में रखी गई जो एजेंसी है, उनके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जैसे ईट राइट कैंपस में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी आज हमारा भी इसके बाद प्रोग्राम है जो सिद्धोवाला जेल है, जेल के अंदर भी, क्योंकि वहाँ 1500 के करीब कैदी है, और उनका जो खाना बनता है, तो उसकी सेफ्टी और उसके इसको भी हम लोग वहाँ उनको आज अभी 2 बजे के बाद वहाँ ट्रेनिंग सेशन चलेगा। एक टोल फ्री नंबर है जिससे जनता अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकती है। हाँ, शिकायत कर सकती है। हमारा जैसे पोर्टल के थ्रू भी शिकायत कर सकती है, सीएम हेल्पलाइन के थ्रू भी शिकायत होती है, और जो टोल फ्री नंबर भी है विभाग का, उसके थ्रू भी शिकायत होती है। तो कई साधन है हमारा। एक जैसे फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी है, आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप के थ्रू भी शिकायत होती है। कई बार यूज़ करने की बात करें, कहीं पर भी इस तरीके के आपके अधिकारी फील्ड में नहीं दिख रहे हैं जो इस तरीके के दुकानदारों के ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे रेडी ठेली वाले बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वो खुलेआम इस तरीके का काम कर रहे हैं। अभी हमने रेगुलर ड्राइव चला रहे हैं। हमारे जितना मेरे मुख्यालय में जो अधिकारी उनको भी आदेश दिया, कोई भी मुख्यालय में नहीं बैठेगा, सारे लोग फील्ड में कार्य करेंगे, और ये रेगुलर कार्य चल रहा है। जहाँ तक अजीनोमोटो या कलर है, उसका एक लिमिट फिक्स की हुई है कि कितना वो लिमिट में वो करेगा, उसमें यूज करेगा, वो उसके एक्ट के दायरे में ही काम करेगा। ट्रेनिंग कर रहे हैं सभी जगह। अभी हमने बड़े बड़े संस्थानों में चुना है कि ट्रेनिंग वहाँ कराएंगे। हमारे एक्सपर्ट है ये गढ़वाल साहब, वो उनको हमने ड्यूटी सौंपी हुई है कि जगह जगह जा कर के इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, स्कूलों में करें, बड़े संस्थानों में करें। अभी हम आज जेल में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कल हम सचिवालय में करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता रहेगा। ये कितना कार्य है या 365 दिन ही हम इसको शुरू करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी, भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें, और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे।